नमस्कार दोस्तों, एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे एसएससी एमटीएस हवलदार के। आज बात करेंगे 4 मई 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के सामान्य जानकारी के क्वेश्चन की। तो पहला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए है 2002, बी है 1999, सी ऑप्शन है 2004 और डी है 2000 में। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो सन 2000 में शुरू की गई थी और इसको शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो 5 थे। कौन कौन से थे? प्राथमिक स्वास्थ्य, दूसरा था प्राथमिक शिक्षा, तीसरा पेयजल, ग्रामीण सड़कें और आवास। ये 5 प्रमुख मुद्दे थे जिनके आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी। तो कब की गई थी? सन 2000 ईस्वी में। क्लियर? आगे देखेंगे, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है? ए है बैडमिंटन, बी है फुटबॉल, सी है क्रिकेट और डी है हॉकी। तो सुल्तान जोहर जो कप है वो हॉकी से संबंधित है और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनकी एज की बात की जाए तो अंडर 21 एज के खिलाड़ी ही, पुरुष टूर्नामेंट है ये, अंडर 21 एज के खिलाड़ी ही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? ए है फरवरी 1946, बी है मार्च 1945, सी है जनवरी 1946 और डी है मार्च 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? मार्च 1946 में। 3 सदस्यीय दल था जिसमें पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। 3 सदस्यीय दल था जो कि भारत में कैबिनेट मिशन के रूप में मार्च 1946 में आया था। क्लियर? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? ए है खाद्य पदार्थ का अपमिश्रण, बी है कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, सी ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद और डी है संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद। संघ सूची का जो एक हिस्सा है, एक विषय है, वो क्या है? संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद। आगे देखेंगे, सितारा देवी रिक्त स्थान से संबंधित है। सितारा देवी के बारे में पूछा गया है, वो किस नृत्य या संगीत से संबंधित है? ए है मणिपुरी नृत्य, बी है कथक नृत्य, सी है गरबा नृत्य और डी है हिंदुस्तानी संगीत। तो जो सितारा देवी थी वो कथक नृत्यांगना थी। तो ये कथक नृत्य आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया? ए है चंद्रगुप्त सेकंड, बी है अशोक महान, सी है समुद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। तो कलिंग युद्ध की बात की जाए तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने ये घोषणा कर दी थी कि वो अब युद्ध को त्याग देंगे, कभी जिंदगी में युद्ध नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है? ए है ओडिशा, बी है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो मुख्य रूप से केरल राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन किस शहर में हुआ?
ए है पटना, बी है कोलकाता, सी है लखनऊ और डी है भोपाल। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में पूछा गया था, तो इसका समापन कहाँ हुआ था? भोपाल में। क्लियर? आगे देखते हैं, आगरा का किला निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ए है शाहजहां, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है जहांगीर। तो आगरा का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। जबकि दिल्ली का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। तो आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार में, ठीक है। ए है मार्गशीर्ष, बी है वैशाख, सी है चैत्र और डी है सावन। तो जो उगादी त्योहार है वो मुख्य रूप से जो दक्षिणी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन राज्यों में ये मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? उगादी त्योहार। और ये हिंदू कैलेंडर की बात की जाए तो चैत्र महीने में मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बैलेनोग्लोसस एक बिलकारी प्राणी निम्नलिखित में से किस संघ का है? ए है हेमिकार्डेटा, बी है कार्डेटा, सी है एकाइनोडर्मेटा और डी है मोलस्का। तो जो बैलेनोग्लोसस है वो हेमिकार्डेटा यानी कि समुद्रीय जलीय प्राणी है और ये हेमिकार्डेटा संघ से संबंधित आता है। नेक्स्ट देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए है बुध, बी है शनि, सी है नेपच्यून और डी है शुक्र। तो सौरमंडल के शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और ये सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। कौन सा? शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी है और ये सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। आगे देखेंगे, द पैलेस ऑफ इल्यूजन एक पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य महाभारत को प्रमुख महिला चरित्र द्रौपदी के दृष्टिकोण से बताता है। निम्नलिखित में से कौन इस उपन्यास के लेखक हैं? द पैलेस ऑफ इल्यूजन। ए है कमला मार्केंड, बी है अनीता देसाई, सी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी और डी है अरुंधति रॉय। तो इस उपन्यास इसके लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार शहर में जो जनसंख्या निवास करती है उनका परसेंटेज पूछा है। तो ए है 31.16%, बी है 41.8%, सी है 25.8% और डी है 21.8%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शहरी जनसंख्या है वो 31.16% है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद रिक्त स्थान के प्रमुख शिष्य थे। तो यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है, ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है श्री अरबिंदो, डी है ओशो और डी है साईं बाबा। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। क्लियर? आगे देखते हैं, घाघरा का युद्ध रिक्त स्थान वर्ष में लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1523, 1529, 1525 या फिर 1526।
तो कब लड़ा गया था ये? 1529 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और बिहार एंड बंगाल की संयुक्त सेना थी। इन दोनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ठीक है, तो 1529 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार या शुद्धि के लिए किया जाता है? ए है पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम, सी है क्लोरीन और डी है सीसा। तो जल के उपचार या जल की शुद्धि के लिए जो तत्व का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है क्लोरीन के। क्लियर? आगे देखेंगे, किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी? ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी है मिंटो मार्ले सुधार 1909 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रांतों में जो द्विशासन की शुरुआत हुई थी वो किसके अनुसार हुई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। क्लियर? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 14 मई 2022 से अपनी 56 मेगावाट कावास और पीवी परियोजना के पहले भाग की क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? ए है गेल इंडिया, बी है एनटीपीसी, सी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डी है एनएचपीसी। तो क्या राइट आंसर होगा? एनटीपीसी। एनटीपीसी ने 14 मई 2022 से अपनी 56 मेगावाट कावास और पीवी परियोजना के पहले भाग की शुरुआत की थी। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको सिलेबस के अनुसार जो आपका सिलेबस रहने वाला है, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का पार्ट, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट इसमें कवर कर रखा है। साथ ही एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। और इसमें सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या आप पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और हर क्वेश्चन की आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये अभ्यास पेपर सेट है जो कि 24 पेपर्स हैं। इसको आपके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है क्योंकि आपके 2 सेशन होते हैं। फर्स्ट सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग होता है और सेकंड सेशन में आपका जीके और इंग्लिश आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है। यानी कि आप 24 पेपर आप करेंगे तो आपका परीक्षा का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसको भी आप इसके कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट है। साथ ही सामान्य ज्ञान की बात करें दोस्तों तो सामान्य ज्ञान के लिए ये स्पेशल एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों को, जीडी के भी और एमटीएस के भी, दोनों के क्वेश्चन आपको 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों को इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है। साथ ही एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन की जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, उनके क्वेश्चन भी सामान्य अध्ययन के इसमें ऐड किए गए हैं। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों भी इसमें संकलन किया गया है और साथ ही सभी प्रश्नों की जो भी प्रश्न है इसमें उनके सभी प्रश्नों की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या देखने को मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।